स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, एक खुश राजकुमार। ये राजकुमार क्योंकि एक राजकुमार था तो इसे सारी फैसिलिटीज मिली हुई थी। ये हमेशा खुश रहता था। इसने कभी भी दुनिया के दुखों को देखा ही नहीं था। बट इस स्टोरी में हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सभी कुछ हो तभी हम खुश हो सकते हैं। हमें किसी भी वक्त छोटे छोटे दूसरों को खुशी देने पर भी हमें अपने दिल में बहुत खुशी महसूस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इस स्टोरी के राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत ही फेमस राइटर है। ये अपनी स्टोरीज में हमेशा दूसरों के लिए काइंडनेस, ऑनेस्टी, गुड हार्ट ये सब शो करते हैं अपनी स्टोरीज के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। देयर वाज अ प्रिंस हु हैड एवरीथिंग ही वांटेड। एक बार एक प्रिंस था, वो जो भी कुछ चाहता था उसके पास सब कुछ मिल जाता था, या फिर वो जो भी कुछ चाहता था वो सब उसको उपलब्ध करा दिया जाता था, उसे दे दिया जाता था। सो ही वाज नेवर सैड एंड वाज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। जब क्योंकि उसे सब कुछ दे दिया जाता था तो वो कभी भी दुखी नहीं हुआ और उसका नाम पड़ गया हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार। बट एलास, लेकिन दुख की बात क्या हुई? वन डे ही डाइड, एक दिन वो मर गया। हिज पीपल हैड हिज स्टैचू मेड। जो उसके लोग थे, उसके टाउन के, राज्य के जो भी लोग थे, उन्होंने उसका एक स्टैचू बनाया। द स्टैचू वाज मेड ऑफ लेड, और जो उसका स्टैचू था वो लेड का बना हुआ था। लेड एक मेटल होता है जो बहुत ही हार्ड और भारी होता है बच्चों। तो उसी लेड का एक स्टैचू बड़ा सा उसका बनाया गया। द आईज वर मेड ऑफ ब्लू ज्वेल, और उसकी आंखें ब्लू ज्वेल। ज्वेल होता है बच्चों कोई जैसे कि हीरा है, डायमंड है, रूबी है, ये सब ज्वेल्स में आते हैं। जेम्स, कोई भी तरह के मोती जो बहुत ही प्रीशियस हो, वो ज्वेल्स होते हैं। तो जो स्टैचू है उसकी आंखों में दो ब्लू कलर की ज्वेल्स लगाए गए थे उसकी आंखों को शो करने के लिए। द स्टैचू वाज पुट अप ऑन द टॉप ऑफ द टॉल पिलर इन द मिडल ऑफ द टाउन। और जो स्टैचू था वो पूरे टाउन के बीचों बीच ही बहुत ही ऊंचे पिलर पर खड़ा किया गया था। आपने भी देखा होगा कई सारे स्टैचूज को जो बहुत ही ऊंचाई पर एक पिलर बना दिया जाता है, उसके ऊपर स्टैचू को रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अभी स्टैचू बनी है, वो भी है कि पिलर के ऊपर रख के फिर उसे रखी गई है। उसी टाइप की स्टैचू कुछ इसकी थी। इन द कंट्री द विंटर्स वर वेरी कोल्ड। जिस कंट्री की ये बात हो रही है उस जगह पर सर्दी बहुत ही ज्यादा पड़ती थी। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि सर्दियों का मौसम आ जाता है और पता भी नहीं चलता क्योंकि सूरज निकलता रहता है वहां पर। और कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी ठंड पड़ती, तो ठंड के मौसम में कितनी सर्दी हुआ करती होगी। तो उसी टाइप का एक कंट्री ये था। So every autumn the swallows flew away to a warmer place. इसलिए हर ऑटम के मौसम में स्वेलोज होती हैं। स्वेलोज एक टाइप की बर्ड होती हैं जो कि सिंगिंग बर्ड कहलाती हैं, जो जहाँ पर वो होती हैं बहुत ही स्वीट सॉन्ग गाती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती हैं ये स्वेलोज। तो जब भी सर्दियों का मौसम आता था उस सर्दियों के मौसम से पहले ही, कुछ समय पहले ही वो गर्म देशों की तरफ जाना शुरू कर देती थी क्योंकि वो ज्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकती। That year, however, one little swallow was last to leave. लेकिन उस साल क्या हुआ कि एक छोटी सी स्वेलो जो कि अपने साथी स्वेलोज के साथ जा रही थी, वो गलती से वहीं पर रह गई या फिर वो वहीं पर छूट गई। The night he came to the town, he stopped to the rest on the top of the tall pillar. जब वो रात का वक्त आया और वो जा रहे थे, एक जगह पर छूट गई थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस पिलर के ऊपर ही आराम कर लूं और दूसरे दिन से फिर मैं उड़ना शुरू कर दूंगी। Right between that feet of happy prince, the little swallow was just going off to sleep when a drop of water fall on her head. उसके दोनों पैरों के बीच में जाकर वो स्वेलो लेट गई क्योंकि पिलर भी बहुत ऊंचा था और फिर उससे ऊपर
प्रिंस की स्टैचू तो वो बहुत ही ऊंची हाइट पर हो गया था। तो स्वेलो ने सोचा कि मैं इसके दोनों पैरों के बीच में जाकर लेट जाती हूँ और वहां पर सो जाती हूँ। तो जैसे वो स्वेलो सोने ही वाली थी, एक आंसू की बूंद उसके सिर पर आकर गिरी। Why are you crying? asked the swallow. स्वेलो ने प्रिंस के स्टैचू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? Because of all unhappy things I can see in the town. तो प्रिंस के स्टैचू ने बोला, क्योंकि मैं बहुत ही ऊंचा हूँ और यहाँ से पूरा टाउन दिखता है, तो मैं इस टाउन में जितनी भी अनहैप्पी थिंग्स है या जितने भी सैड लोग हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, उन सबको मैं देख सकता हूँ यहाँ से। तो what can you see? asked the swallow. swallow ने पूछा, तो तुम क्या देख सकते हो? इस वक्त तुम्हें क्या दिख रहा है? Oh, far off there is a house in a poor little street, said the prince. प्रिंस ने कहा, वहां दूर पर एक छोटा सा गरीब इंसान का या गरीब लेडी का हाउस है। Inside there is a woman. उस घर के अंदर एक लेडी है और औरत है। In a bed close to her lies her little boy. और बेड के और जहाँ पर वो बैठी है वहीं पर पास में एक बेड और बेड पर उसका एक बेटा लेटा हुआ है। He is very ill, but the mother has no money to pay the doctor's fees. वो उसका बेटा है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो डॉक्टर की फीस दे ले और अपने बेटे का इलाज करा ले। I think he is going to die. मुझे लगता है कि वो मरने वाला है या वो मर जाएगा। Little swallow, will you take her the red jewel from my sword? She can sell it and buy food. तो फिर प्रिंस कहता है स्वेलो से कि हे छोटी सी स्वेलो, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मेरी जो तलवार है उसमें एक रेड कलर का ज्वेल या एक रेड कलर का मोती लगा हुआ है, तुम वो ले जाओ और उस लेडी को दे दो, जिससे वो उस मोती को या ज्वेल को बेच दे और अपने लिए खाना ले सके। So the swallow picked out the jewel and flew off with it. तो जैसा कि प्रिंस ने उससे कहा था कि उसका मोती ले जाए, स्वेलो ने उसका मोती निकाला उसकी तलवार में से और उसे लेकर उड़ गई। And jewel flew off with it. The little swallow flew on the till he came to the poor house. और जो लिटिल swallow वो जब तक उड़ती रही जब तक उस लेडी का घर नहीं आ गया। The boy was tossing about in his head. जो लड़का था उसके पास में लेटा हुआ था, वो बार बार करवटें बदल रहा था, क्योंकि एक तो वो बीमार था, उसे नींद भी नहीं आ रही होगी, इसलिए वो बार बार कभी इधर कभी उधर बार घूम रहा था या करवट बदल रहा था। But his mother had fallen asleep with her head on the table. लेकिन उसकी माँ जो है वो थकी हुई थी, क्योंकि वो अपने बेटे की वजह से परेशान भी होगी, तो वो उसी के पास में एक टेबल पर सर रखकर सो गई थी या थकावट की वजह से सो चुकी थी। She was right. The swallow put the red jewel close by her. तो swallow ने क्या करा कि उसी के सिर के पास या उसी के हाथ के पास उस रेड ज्वेल को रख दिया। Back flew the swallow to tell the happy prince what he had done. और जब वो वापस आई तो उसने प्रिंस को जाकर बता दिया कि उसने क्या करा या कैसे उसका मोती पहुंचा दिया। It's funny, he said, but I don't feel cold anymore. फिर चिड़िया ने कहा कि मजाक की बात लगती होगी तुम्हें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं हो रही है। ये कुछ अजीब सा है कि मुझे सर्दी के मौसम को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ और सर्दी का मौसम आने वाला है, फिर भी मुझे सर्दी नहीं लग रही। कितनी अजीब बात है। That's because you did a good deed, said the prince. प्रिंस ने कहा ये इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। All the same, the swallow still wanted to fly away to the warm. तो उसी वक्त जो कि चिड़िया को swallow को अपने गर्म जगह पर जाना था, अपने फ्रेंड्स के पास जाना था, तो वो उस वक्त उड़कर या उड़ना चाहती थी और गर्म जगह की तरफ जाना चाहती थी। Where his brother and sister had gone, जहाँ पर उसके भाई बहन और जो उसके साथी swallows हैं जो गए थे, जहाँ गए थे वहीं पर वो swallow, little swallow भी जाना चाहती थी। So that night he said to the prince, "Goodbye, I am off now." तो उस रात को फिर उस वक्त उसने प्रिंस से कहा कि अब मैंने अपना काम कर लिया है, गुड बाय, अब मैं जा रही हूँ। लिटिल swallow replied the prince. प्रिंस ने कहा, छोटी चिड़िया,
डोंट गो येट, अभी मत जाओ। आई कैन सी अ पुअर यंग मैन इन अ बेयर रूम। उसने कहा मैं एक गरीब इंसान को देख सकता हूँ जो कि एक बेयर रूम में है। बेयर रूम वो होता है बच्चों जो बिल्कुल खाली पड़ा, उस घर में कोई भी सामान नहीं था। वो लड़का इतना गरीब था कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। Where there is no fire, जहाँ पर कोई आग भी नहीं जल रही थी। He is trying to write but his hand is too cold to hold the pen. वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा, हो सकता है वो कोई जॉब करता हो जिसका उसे काम मिला हो, वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्दी इतनी थी कि वो पेन को भी नहीं पकड़ सकता था। इतना वो हाथ में पेन को होल्ड भी नहीं कर पा रहा था, वो पेन उसके हाथ कपकपाने की वजह से गिर जा रहा था। And he had no food to eat, और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ था। Take one of my eyes, they are made of blue jewels. तो प्रिंस ने कहा कि तुम मेरी एक आंख ले जाओ, वो ब्लू कलर के ज्वेल से बनी है, ब्लू ज्वेल से बनी है। But I cannot do that, cried the swallow. swallow ने चिल्लाकर कहा कि मैं ये नहीं कर सकती। Please do as I ask, begged the prince. फिर प्रिंस ने उससे बेग किया या फिर उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि उससे ठीक टाइप की मांगी कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, मैं किसी के दुख नहीं देख सकता हूँ, प्लीज मेरा ये काम कर दो। So the swallow picked out one of the jewels from the statue's eye and flew with its room off a poor young man. इसलिए क्योंकि प्रिंस ने उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो स्वैलो ने उसकी आंख से ब्लू ज्वेल निकाला और उस लड़के के रूम की तरफ उड़ना शुरू कर दिया जहाँ पर वो गरीब लड़का रहता था। He dropped the jewel into the bunch of flowers on the table. उसने टेबल पर एक फूलों का गुच्छा रखा हुआ था, उन्हीं गुच्छों के बीच में उस ज्वेल को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। When the young man sighed, it was so pleased that he forgot to he was hungry and went to with his work. और जैसे ही उस लड़के ने उसके अपने पास में एक ब्लू कलर का ज्वेल देखा, क्योंकि ज्वेल्स बच्चों बहुत ही प्रीशियस होते हैं, बहुत कीमती होते हैं और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके पास एक ब्लू ज्वेल पड़ा है, वो बहुत ही खुश हो गया और इतना खुश हो गया कि वो ये भी भूल गया कि वो भूखा है और जल्दी से अपने काम पर चला गया। Now I can pay my rent and buy some food. उसने कहा कि अब मैं अपना रेंट जो जिस किराए पर वो रहता होगा, कमरे में किराया देता होगा, तो कहने लगा कि मैं इस कमरे का किराया भी दे सकता हूँ और अपने खाने के लिए भी कुछ ले सकता हूँ। Back flew the swallow to tell the prince the good news and goodbye he added. और जब swallow वापस आई, उसने सब कुछ बताया और बताने के साथ ही उसने उसी बात में गुड बाय भी ऐड कर दिया, या फिर पूरी बात बताने के साथ ही उसने उससे गुड बाय भी कह दिया। डोंट गो येट, प्लीडेड द प्रिंस। प्रिंस ने फिर उससे रिक्वेस्ट की कि अभी मत जाओ, क्योंकि स्वैलो वापस अपने घर जाना चाहती थी, अपने फेलो स्वैलो से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी और वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी पता था कि अगर सर्दियां आ गईं तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, इसीलिए वो प्रिंस से गुड बाय बोल देती है और जाने की कोशिश करती है। बट प्रिंस आल्सो प्लीडेड अगेन टू स्टे देयर, लेकिन प्रिंस वापस उसे रोकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन स्वैलो रुकती है या नहीं, वो प्रिंस की हेल्प करती है या नहीं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में